दोस्तों ये मार्च महीना चल रहा है, मतलब फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ है। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है इंश्योरेंस के लिए तो आज अब आपका लास्ट मौका है इस साल का। अगले साल क्या पता इंश्योरेंस, आज जो 2 लाख के इंश्योरेंस है वो आगे और भी महंगे हो जाए। जैसे 2024 में इंश्योरेंस जो 1 लाख के थे वो 2 लाख के हो गए, तो वही इंश्योरेंस पाने के लिए हमें ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो अगर आपने अभी तक कोई इंश्योरेंस नहीं लिया है तो ये लास्ट मंथ है इस फाइनेंशियल ईयर का, आपको इसमें ज़रूर इंश्योरेंस लेना चाहिए। दूसरा दोस्तों, अगर हम मार्च में इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें टैक्स में बहुत रिलीफ मिलता है। जितने भी बड़े खर्चे होते हैं या जो उनका एस्टिमेशन होता है, टैक्स देने का जो एस्टिमेशन होता है वो मार्च में ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर इसमें आप इंश्योरेंस ले लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस, तो LIC का लाइफ इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको टैक्स में बहुत रिलीफ मिलता है, ये आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है। तीसरा दोस्तों, अगर आप बच्चों से रिलेटेड कोई प्लान कर रहे हैं, जैसे आप चाइल्ड एजुकेशन की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो मार्च का मंथ आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है। जो भी बड़े खर्चे होते हैं बच्चों से रिलेटेड, न्यू एडमिशन्स, नए कॉलेज में जाना या बड़े खर्चे, वो सारे मार्च में ही डिसाइड होते हैं। तो अगर आपने मार्च में ही बच्चों से रिलेटेड चाइल्ड एजुकेशन कोई प्लान किया है तो उसकी मैच्योरिटी भी आपको मार्च में ही मिलेगी। इस वजह से भी मार्च में इंश्योरेंस लेना बहुत बेस्ट होता है। तीसरा दोस्तों, कुछ पॉलिसीज़ पे हमको बोनस भी मिलता है। मतलब बोनस क्या, लास्ट है ये फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ होता है, जिससे जो उस साल के बोनस होते हैं वो इस साल की पॉलिसी में अपने आप जुड़ जाते हैं। तो ये बहुत फ़ायदे वाली बात है। अगर आपने अभी तक कोई इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आपको मार्च में ज़रूर इंश्योरेंस लेना चाहिए। मार्च में इंश्योरेंस लेने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन हो या रिटायरमेंट प्लान हो, होल लाइफ इनकम प्लान हो या कन्यादान प्लान हो। हर किसी प्लान के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।